नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी से संबंधित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। भगवंत मान जी अभी हाल ही में चर्चाओं में रहे। चर्चाओं में किस बात को लेकर थे कि उनकी ना तबीयत खराब हो गई थी। उनको फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एडमिट कराया गया। ये बात तो एक सामान्य चर्चा थी, तबीयत खराब हो भी जाती है। लेकिन अचानक से जब वो एडमिट थे, एक मेल आता है। क्या था वो मेल? पहले उस मेल को देखिए। वो मेल भेजा था एक ग्रुप ने जिसका संबंध खालिस्तान से है। खालिस्तान आंदोलन जो पंजाब में चलता रहता है, वो उससे आप भली भांति परिचित है। मैं उस चर्चा पे नहीं जाना चाहता, बट वो मेल क्या था, उस मेल में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। अच्छा, एक बात और है, आप ना अभी अखबार उठा के देखो, आपको डेली कहीं खबर मिल जाएगी किसी फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, किसी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, किसी डिप्लोमेट को बम से उड़ाने की धमकी, किसी पर्सनैलिटी को बम से उड़ाने की धमकी, बला 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 50 तरह की बातें आपको रोज सुनने को मिल जाएंगी। इस मेल में लिखा था कि हम खालिस्तान से संबंधित एक ग्रुप हैं और इसमें जो भगवंत मान हैं, हमने उनको पोलेनियम जहर दिया है। इस जहर से तो अगर ये बच गए तो उनको उस तरीके से मारा जाएगा जिससे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह साहब को मारा गया था, और हम भाई दिलावर के वारिस हैं। अब 3 बातें निकली। पहला तो पोलेनियम, दिलावर सिंह और बेअंत सिंह, ये कौन लोग हैं? इन तीनों के बारे में हमें जानना होगा। सबसे पहली चर्चा मैं बात करता हूं कि इस मेल के माध्यम से जब भाई दिलावर का नाम इन्होंने लिया, कौन है दिलावर सिंह? पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। इन्होंने ही एक अपने आप को एज ए सुसाइड बॉम्बर तैयार किया और 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ स्थित जो पंजाब सेक्रेटरीट है, उसके बाहर सुसाइड बॉम्बर के माध्यम से उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री किनको मार दिया? मुख्यमंत्री बेअंत सिंह साहब को। अब खालिस्तानी लोग इनको शहीद का दर्जा देते हैं। दिलावर सिंह बब्बर को दिलावर सिंह जयसिंहवाला के नाम से भी जाना जाता है। विस्फोट में बेअंत सिंह सहित कई लोगों की मौत हुई थी। 23 मार्च 2012 को श्री अकाल तख्त ने राष्ट्रीय शहीद की उपाधि से सम्मानित किया। तो उन्होंने कहा कि हम इनके वारिस हैं। ये परंपरा पंजाब में जनरली देखने को मिलती है। तो उन्होंने कहा कि हम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पोलेनियम जहर दिया गया है, और अगर इससे बच गए तो हम वैसे ही एक सुसाइड बॉम्बर के माध्यम से उनको मारेंगे। चलिए, ये सब मामला जांच एजेंसियों का विषय है। विषय तो हमारा भी है, लेकिन जांच एजेंसियों को जो उसमें सही काम करना वो करेंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये बेअंत सिंह साहब की तस्वीर है। अब मुद्दा निकल कर आता है कि इस जहर के बारे में, जिस जहर को ये कहा गया कि साइनाइड तो बच्चा है, इसका साइनाइड तो बच्चा है, ये कितना खतरनाक ये जहर है। और अगर देखिए, वैसे तो इनके धमकी भरे संदेशों पर कोई बहुत ज्यादा प्रमाणिक चीजें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई भी परसेंटेज माध्यम से, मतलब 1% भी सत्यता है, तो ये पता लगा पाना कि यार इनको ये कहां से मिल गया, जो बहुत रेयरेस्ट है। कहते हैं कि 100 ग्राम के आसपास ही पूरी दुनिया में है। पोलेनियम की जो खोज की थी वो मैडम क्यूरी ने की थी। उन्होंने अपने देश पोलैंड के नाम पर इसका नाम पोलेनियम रखा था। मेरे प्यारे साथियों, पोलेनियम एक जहर है जिसका परमाणु क्रमांक है 210। मेरे प्यारे साथियों, कहा यह जाता है कि 1 ग्राम पोलेनियम 5 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। क्या क्या सिम्टम्स हैं इसमें देखिएगा आप, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको मैं ये बता दूं, ये पोलेनियम को अगर आप बाहर से टच करोगे तो ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। ये है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अल्फा एमिशंस करता है। आप जानते होंगे कि जो आपके रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है? वो तत्व जो अल्फा बीटा गामा किरणों को अपने आप से निकाले, उनको रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। बैकुरल इसकी यूनिट होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, बाहर से छूने पे तो बहुत ज्यादा असर नहीं करता, लेकिन अंदर जाने पर सेल्स और टिश्यूज को अंदर से नष्ट कर देता है। उल्टी, जी मिचलाना, दस्त जैसे लक्षण दिखते हैं। कुछ समय बाद बाल झड़ जाते हैं, कमजोरी, बोन मैरो को नुकसान होता है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये माना गया कि, जिनमें से यासिर अराफात एक हैं। एक रूस के नेता हुआ करते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये पुतिन के विरोधी हैं। कहते हैं उनको भी पोलेनियम की जब उनकी डेथ हुई तो उनको उनकी बॉडी में पोलेनियम मिला। यासिर अराफात की बॉडी में भी पोलेनियम की बात बताई जाती है कि उनकी बॉडी को में भी पोलेनियम मिला था। मतलब बहुत सारी, अब चूंकि यार जितना ये रेयर है तो उतनी ही टफ है इसको पा पाना। लेकिन अगर उन बातों को सच माना जाए तो मेरे साथियों, ऐसी कहानियां तो खूब चलती हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो मतलब हो सकता है उनकी पहुंच में हो, मैं तो दावा नहीं करता। ब्लड सेल्स इन्फेक्टेड होती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। अल्फा, मैंने कहा ना कि अल्फा जो पार्टिकल्स का एमिशन करते हैं, बाहर से छूने पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर एक बहुत छोटी मात्रा जाने पर भी ये जानलेवा हो सकता है। क्या इसका इलाज संभव है? इसका कोई एंटीडोट इस समय नहीं है। ये है जी पोलेनियम, रेडियो सक्रिय तत्व है।
एक डाटा मुझे मिला, देखिए ये डाटा सत्यता के बहुत नजदीक है, लेकिन फिर भी RWA किसी भी इस प्रकार की सत्यता की कोई भी दावा नहीं करता है। पोलेनियम 210 अगर नमक के छोटे कण जितना भी अगर बॉडी में चला जाए तो ये समझ लीजिए कि उसकी मौत हो सकती है। इसे पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे खाने मिला दिया जाए तो इसके टेस्ट का पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। और एक आंकड़ा ये कहता है, मैडम क्यूरी ने 1898 में खोजा था कि 1 ग्राम पोलेनियम 5 करोड़ लोगों को मार सकता है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो पता चलता है कि साइनाइड तो बच्चा इसके आगे, ये साइनाइड का बाप है। ठीक है, वैसे बहुत रेयर है, लोग ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में हो सकता है कि 100 ग्राम के आसपास ही हो। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया, अच्छा ये बात सच है कि हम सब लोग इस समय बायोलॉजिकल वेपन्स की तरफ जा रहे हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन्स आप सभी जानते हो कि इस तरह के खतरे हैं। लोगों ने ये भी कहा था कि कोरोना वायरस भी आल्सो बायोलॉजिकल वेपन, जो चीन ने तैयार किया था बट वो लीक हो गया। तो ये थी पोलेनियम की कहानी, जो अभी हाल ही में चर्चाओं में आई। किसकी वजह से चर्चाओं में आई? भगवंत मान साहब की वजह से। ईश्वर का शुक्र है कि वो अभी स्वस्थ हैं। जिस समय तक मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं उनको मोहाली फोर्टी से छुट्टी दी जा चुकी है, या बहुत थोड़ी बहुत देर में दी जाएगी। लेकिन अभी जो अस्पताल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे जो सूचना आई है वो ये है कि अभी पूरी तरीके से वो स्वस्थ हैं। कैसी लगी जानकारी मेरे प्यारे साथियों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करता हूं कि वर्तमान की घटनाओं के साथ साथ आपको जीके जीएस की बातें ही बताता चलूं। जैसे कि मैंने इस सेशन में आपको पोलेनियम के बारे में बताई, कल को आपके पेपर में पोलेनियम पे सवाल आ जाए तो कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके व्यूज हैं कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।